ओके जी, वेलकम वेलकम टू एवरीबॉडी। आज से हम अब नई जर्नी शुरू कर रहे हैं। बहुत दिन से इंतजार था इसका कि हम ये मैजिक के सेशन स्टार्ट करें। ये तो परमात्मा का जब हुक्म होता है तभी होता है। चाह कर भी नहीं कर पा रही थी, मैं बहुत बार सोच रही थी करने का। एंड देन मीनू सेठ के बच्चों की छुट्टियों में करिए तो एटलीस्ट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन। सो उसकी पुश की वजह से और कुछ उस ऊपर वाले की मर्जी से आज हम ये सेशन शुरू कर रहे हैं। ये 1 महीने का सेशन है जिसमें हम रोज सुबह 7 से 8 मिलेंगे और वी विल बी रीडिंग द बुक। तो मेरे को आप में से वॉलंटियर्स चाहिए जो रोज उसमें से कोई भी एक बंदा रोज पढ़ सकता है। एंड वी विल बी रीडिंग द बुक एंड dwelling into it कि वो बुक क्या कह रही है। और एक बात आपको और बता दूं, ये बुक मैं जब भी पढ़ती हूँ कुछ नया ही मिलता है। तो इट्स अ वेरी डीप बुक। जैसे हम गुरु ग्रंथ साहब या गीता पढ़ते हैं, हर बार जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ नया ही समझ आता है ना, ऐसे ही ये बुक है। So I'm so grateful to Rhonda for writing this book and making it so simple for all of us to practice it. So welcome once again, and I'm going to just share the book on the screen. And मैंने already आप सबको वैसे भी ये book भेज दी है, or I'll share it again today, and you can also, open it in case you want to open it on your mobiles or screens. Otherwise, I'm going to share it here. And so let's start today's journey. So who's going to read today's chapter? कौन पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ती हूँ। Okay. चलो आप तो करो ज्वाइन कोई। हाँ जी, मीनू, you can start. इस स्क्रीन पे आया है द मैजिक बाय रोंडा बायन। इसका फॉन्ट ठीक है, छोटा बड़ा तो नहीं करना? थोड़ा सा बड़ा कर दोगे तो अच्छा रहेगा। अब थोड़ी आई धोखा दे रही है। हो नहीं रहा अभी यहाँ पे। मैंने ना चलो इसका लेट्स इट्स फाइन। ओके। आप खुद भी उसके ऊपर डबल टैपिंग करेंगे ना तो आप स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं जो रीड कर रहे हैं मीनू जी। आप नहीं थोड़ा हो सा रहा। हाँ एक वो बार फोन डबल पे हो ना एक्चुअली। हाँ फोन पे भी हो जाएगा। आप उसको एक बार क्लिक करके और दोनों फिंगर से फैलाइए, जैसे 2 फिंगर रख के ना, 2 थंब रख के आप उसको एक बार टैप करके और उसको बड़ा करेंगे हो जाएगा। हाँ हो गया। लेट्स स्टार्ट विद Yeah, one word change. one word changes everything. For more than 20 centuries, what's within a sacred text have been mystified, confused, and been misunderstood by almost who read them. Only a very few people through history have realized that the words are a riddle, and that once you solve the riddle, once you uncover the mystery, a new world will appear before your eyes. ओके, पॉज। तो हम लोगों ने, जितने लोगों ने भी कभी गीता, कुरान या गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा है ना, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने खुद पढ़ा है। अक्सर लोगों ने पढ़ के उसका मीनिंग हमें समझाया, जो उनको समझ आया। बट ये किताबें जो ग्रंथ लिखे गए हैं ना, इनके एक एक लाइन में ना बहुत सारी रहस्य छुपे हुए हैं, रिडल्स हैं। रिडल्स याद है आप लोग, हम लोग बचपन में पहेलियां बुझाते थे। इसमें हर लाइन में पहेलियां हैं। कुछ कुछ हमारे लिए वो ओपन होती जाती है, कुछ कुछ नहीं होती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, हम जब भी ये किताब पढ़ते हैं कुछ नया हमें समझने को मिलता है। तो वो ये कह रहे हैं कि जितने भी ग्रंथ लिखे हुए हैं उन सब में जितने भी सेक्रेट टेक्स्ट हैं, सेक्रेट टेक्स्ट क्या है, हमारे गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, ऐसी और बहुत सारे ग्रंथ जो लिखे गए हैं, उसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी लिखी हैं जो लोग कंफ्यूज्ड हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है, और कुछ लोगों ने उसको मिसअंडरस्टूड किया है। पर हर लाइन में
कुछ ना कुछ ऐसा है जो कुछ छुपा हुआ है, कुछ कुछ लोग उसे अनकवर कर पा रहे हैं। हाँ जी। In the magic, Rhonda Byrne reveals this life-changing knowledge to the world. Then, on an incredible 28-day journey, she teaches you how to apply this knowledge in your everyday life. No ओके, matter पॉज who you पॉज। अब ये रोंडा बर्न ने ना बहुत ही पुण्य का काम किया है, मैं तो कहूंगी। इतना अच्छा काम किया है उसने कि इन ग्रंथों में जितने भी रिडल्स लिखे हुए हैं या जो भी चीजें लिखी हुई हैं जो हमें वैसे समझ नहीं आती हैं, क्योंकि वो भाषा ऐसी है, गूढ़ है, नहीं समझ आई, उसको उसने इतना सिंप्लीफाई करके ना इस किताब में लिखा है। और उसको उसने और सिंपल कर दिया हमारे लिए। क्या किया उसने? उसने इस पूरी नॉलेज को 28 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। और इस 28 दिन में उसने हमारे लिए ये एक सफर तय करने के लिए बोला है कि जिसमें हम 28 दिन इन चीजों की प्रैक्टिस करके अपनी जिंदगी में उनको कैसे उतारना है उसे सीख सकते हैं। हाँ जी। she teaches you how to apply this knowledge in your everyday life. No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic is going to change your entire life. हाँ, तो यही तो हम चाहते हैं ना, हम इसीलिए तो आए हैं सेशन में। हम चाहते हैं ये मैजिक जो है, ये जादू जो है, वो हम सबकी जिंदगी बदल दे। तो जब हम ये प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, तो आप कोई भी हैं, चाहे आप कमल हैं, चाहे आप मीनू हैं, चाहे आप जगजीत हैं, चाहे आप करणवीर है, कोई भी हैं, जो भी इस प्रैक्टिस को करेगा, सिर्फ सुनने से नहीं होगा। जो भी इस प्रैक्टिस को करेगा उसकी जिंदगी में मैजिक आना ही आना है, जादू होना ही होना है। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। The magic, आज ये ना कुछ हाँ इस लीगल तरह लिखा है. लीगल है, इसको हम छोड़ते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। By this means, you will acquire the glory of the whole world. The Amalin tablet. ओके, जैसे हमारे ग्रंथ हैं ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में एमरल्ड टैबलेट लिखा गया है। उसमें ये लिखा है कि इसको अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, इस मैजिक से आपके पास ऐसी एक पावर आ जाएगी जिससे आप पूरी दुनिया को जीत सकते हो, पूरी दुनिया में अपना साम्राज्य स्थापित कर सकते हो। तो करें क्या शुरू? Yes, ओके, स्टार्ट। dedicated to you. May the magic open up a new world for you and bring you joy for your entire existence. That is my intention for you and for the world. हम कोई भी काम शुरू करते हैं ना, उसके पीछे कोई ना कोई इंटेंशन होती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट होता है, कोई कारण होता है जब हम कोई काम शुरू करते हैं। तो उसने जब ये मैजिक लिखी है, तो उसने ये मैजिक हम सबको, जो भी इस बुक को पढ़ रहा है, इसकी प्रैक्टिस कर रहा है, उन सबको समर्पित करी है, डेडिकेटेड की है। क्यों? क्योंकि उसकी इंटेंशन क्या है? वो चाहती है जो भी ये किताब पढ़े, जो भी इस किताब की प्रैक्टिस करे, उसके लिए एक नई दुनिया खुल जाए, जिसमें सिर्फ खुशियां हों और बहुत सारी अबंडेंस हो, हर चीज में अबंडेंस मिले उन्हें। तो इस इंटेंशन के साथ उसने ये बुक लिखी है, और इसी इंटेंशन के साथ हम ये आज जर्नी शुरू कर रहे हैं। ओके, एक्नॉलेजमेंट्स। Acknowledgements. When I first एक sit down to 1 सेकेंड, एक्नॉलेजमेंट्स क्यों? हम जब भी कोई किताब पढ़ते हैं ना, आई डोंट नो अबाउट यू, बट मैं जब भी कोई किताब शुरू करती थी ना, आई नेवर यूज टू रीड ऑल दिस फॉरवर्ड एक्नॉलेजमेंट्स, कभी नहीं पढ़ती थी। फर्स्ट चैप्टर से शुरू करती थी कि यहाँ से शुरू करी, तो सब बेकार की चीजें हैं। बट ये सब बेकार की चीजें नहीं है, दे हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस। उनकी इम्पोर्टेंस ना हो तो वो लिखी नहीं जाती हैं। एक्नॉलेजमेंट्स क्यों करनी है? ये भी एक तरह का कृतज्ञता जताने का तरीका है, किसी को ग्रैटिट्यूड देने का, किसी को थैंक यू कहने का तरीका है। आपके घर में अगर कोई आपको एक गिलास पानी ला के देता, आप बोलते हो ना थैंक यू पानी देने के लिए। आपके लिए कोई दरवाजा खोलता है, आप कहीं जा रहे हो, अनजान इंसान भी हो, तो भी आप बोलते हो थैंक यू, है ना? कहते हैं ना हम थैंक यू, वो एक एक्नॉलेजमेंट है।
और ये किताब में हम यही सीखने वाले हैं कि हमने एक्नॉलेजमेंट्स कैसे करनी है, हमने लोगों को अप्रिशिएट कैसे करना है, और हमें थैंक यू को कैसे अपनी जिंदगी में, ग्रैटिट्यूड को कैसे अपनी जिंदगी में उतारना है, उसकी ही जर्नी है ये। तो एक्नॉलेजमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी। When I first sit down to write a book, the creation begins as joyful yet solitary one. There is just the universe and me. Then gradually the circle begins to widen, encompassing more and more people, all of whom contribute their expertise, until finally you are holding the creation of a new book in your hands. The following people were a part of ever widening circle of a creation that allowed the magic to reach you. ओके, Thank पॉज। you. पॉज। तो जब भी किसी चीज की शुरुआत होती है, कोई भी काम आप करना शुरू करते हैं, तो पहले अकेले ही शुरू होता है। अगर मैंने ये सेशन शुरू किया, तो सबसे पहले मैंने लॉग इन किया, मैंने सब कुछ इसका लॉगिन क्रिएट किया, सब कुछ किया, अकेले किया सब कुछ ना। बट फिर आप लोग जुड़ते चले गए, आप सब आ गए, और अब अभी हम ये सेशन कर रहे हैं। सिमिलरली जब आप कुछ लिखना शुरू करते हो, किताब लिखना शुरू करते हो, तो आप, एक इंसान उसकी शुरुआत करता है अपने थॉट के साथ, कुछ दिमाग में आया, पेन लिया, पेपर लिया और लिखना शुरू कर दिया। पर जब वो एक किताब बन के हमारे हाथ में आती है, तो उसमें कितने लोगों का योगदान होता है, कितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया होता है। बिकॉज जो लिखता है उसके बाद फिर एडिटिंग होती है, उसके बाद वो प्रिंटिंग में जाता है, किसी ने पेपर दिया, किसी ने प्रिंटिंग प्रेस दी, इंक यूज हुई, दुनिया भर के लोग जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके वो एक बुक बनती है, राइट। So similarly, when she started this journey of writing the magic, she started alone. किस किस ने इसको, इस किताब को हम तक पहुंचाने में उसकी मदद करी है, वो उन सबको थैंक यू कह रही है, उन सबका एक्नॉलेजमेंट कर रही है इसने। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ ऑल्सो, हमारी जिंदगी में भी। चाहे वो आपके हस्बैंड हैं, चाहे वो आपकी वाइफ है, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपकी मेड ही क्यों नहीं है, जो भी आपको हेल्प कर रहा है कुछ भी करने में, आपका घर मेंटेन करने में, है ना, आपका बच्चों को तैयार करने में अगर आपके हस्बैंड ने हेल्प करी है, या घर में आपकी मदर इन लॉ ने, एवरीबडी नीड्स टू बी एक्नॉलेज्ड फॉर दैट। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, टेकन फॉर ग्रांटेड होता है, अरे ये तो करेंगे ही ना, करना है, फर्ज बनता है उनका, पैसे दे रही हूँ उसको अगर वो सफाई कर रही है तो। बट शी इज एक्चुअली हेल्पिंग यू टू मेंटेन योर हाउस। तो हम जब ये चीजें सीखना शुरू करेंगे ना, तो जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाती है ना, और हर एक बंदा अपना लगना शुरू हो जाता है। तो नाउ शी इज एक्चुअली एक्नॉलेजिंग ईच एंड एवरी पर्सन जिसने उस किताब को, जो उसने लिखी, द मैजिक, हम सब तक पहुंचाया। हाँ जी, पढ़े। Thank you, thank you, thank you to my daughter Sky, who worked tirelessly side by side with me editing, along with Josh Gold, who contributed his scientific knowledge and research skills to help me unite the discoveries of science with the word of religion. Thanks to my editor Kindy Black from Beyond Words for her straightforward editing approach and probing questions, which have made me a better writer. Thanks to Nick George for his creative vision, which captured the magic through the interior graphics and the front cover. To Shamas Hor and Carly Thornton at Gozer Media, thanks for the final production of the graphics and the layout of the book. Thanks to the secret team who helped me take a new book into the world and who are the backbone of my work. In particular, my sister Jan Child, who heads up the entire publishing team, Andrea Kyer, who heads up our closer creative team, Paul Harrington and my sister Glenda Bell, who teamed up with photographer Rafal Kilpatrick and the rest of our team to create the magical pictures in this book. And thanks to and thanks to the other secret team members whose behind the scenes work is invaluable. Don Zyke, Mark O'Connor, Mike Grandier, Laurie Sharpo, Corey Johnson, Chai Lee, Peter Bayer, and my daughter Haley. Thank you, thank you, thank you to my publisher, Ataria Books and Simon and Schuster, to Crallon Reddy, Juliet Core, Daryl Dallon, Chris Fan, James Mervyn, Kimberly Goldstein, and Isodil Saur. I am blessed to have such an amazing team of people.
Thank you, thank you, thank you to Angel Martin Values for his spiritual guidance, love, and wisdom. To my sister Polly and Vandan and my dearest friends and family for their continued support and enthusiasm for my work. And with the deepest gratitude to those great human beings of centuries ago who discovered the truth of life and who left their written words so that we might discover them at exactly the right time. That indefinable life changing moment when we have the eyes to see and the ears to hear. ओके, तो अभी उसने उन सबको थैंक यू बोला जिनकी वजह से ये किताब हमारे हाथ में आई है. So she's done a lot of research. She interviewed so many people. आप सबने सीक्रेट देखी, नहीं देखी तो आज आपका वही काम है. आपने सीक्रेट देखनी, सीक्रेट में जितने लोगों ने शेयर किया उन सब से उसने बात करी, उनको ढूंढा एंड उन सब ने अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दिए. फिर इसकी डॉटर ने, जिसने एडिटिंग करी, जिसने प्रिंट किया, और जो लॉयर्स हैं, दुनिया भर के लोग जिन्होंने उसको हेल्प करी है, उन सब एक एक इंसान को उसने ग्रैटिट्यूड दिया है. तो आज आपने क्या करना है, अपने घर में देखना है, आपके आसपास, आपके डेली रूटीन में आपको कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, और आपने उन्हें थैंक यू बोलना है. चाहे आप मन में बोलें, चाहे आप उनको पर्सनली जाके बोलें. तो प्लीज स्टार्ट विद दिस gesture of paying gratitude and acknowledging them for whatever contribution they are doing in your life. ठीक है, ये आज सबने करना है. First, thank you to you, ma'am. Thank you to all of you for joining in. Yeah, thank you, Vinu. Thank you, everyone who is in the group. Yeah. Okay. Contents. Contents. Do you believe in magic? A great mystery is revealed. Bring the magic into your life. A magical book. Day 1, count your blessings. Day 2, the magic book. Day 3, magical relationships. Day 4, magical health. Day 5, magic money. Day 6, works like magic. Day 7, the magical out of negativity. Day 8, the magic ingredient. Day 9, the money magnet. Day 10, magic dust everyone. Day 11, a magic morning. Day 12, magical people who made a difference. Day 13, make all your wishes come true. Day 14, have a magical day. Day 15, magically heal your relationships. Day 16, magic and miracles in health. Day 17, the magic check. Day 18, the magical to-do list. Day 19, magic footsteps. Day 20, heart magic. Day 21, magnificent outcomes. Day 22, before your every eyes. Day 23, the magical air that you breathe. Day 24, the magic wand. Day 25, cue the magic. 26, magically transform mistakes into blessings. Day 27, the magic mirror. Day 28, remember the magic. Your magical future. The magic never ends. About Rhonda Byrne, expert from the secret, except from the power. Okay, so these are the contents. हम 28 days में क्या कवर करने वाले हैं, और उसके बाद तो एक दिन और करेंगे उसमें हम क्या कवर करने वाले हैं. और so these are the things these are the topics we are going to cover. जो इस बुक में हमें एवरी डे कुछ नया, हेल्थ से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ ना कुछ हम हर रोज सीखेंगे. और वो किस तरह, किस सीक्वेंस में सीखेंगे, वो हमने अभी पढ़ा. हाँ जी. या मीनू? No. Maybe some problem with Wi-Fi. Okay, so Meenu, Do you believe in magic? okay, Did you fine. hear me? Yeah, I can hear you now. Turn on the next page. No? 1 second. Okay, the question to all of you: do you believe in magic? Yes. आप जादू पे विश्वास करते हैं? Yes. कुछ कुछ चीजें अचानक हो जाती हैं और हमें समझ नहीं आता ये हुआ कैसे. तो हमें लगता है ये तो जादू हो गया, चमत्कार हो गया, है ना? बोलते हैं ना? बोलते हैं. So if you believe in magic, then this book will definitely work for you. और अगर आप लॉजिक के इंसान हो, हर चीज को लॉजिक से तोलोगे, दिमाग से सोचोगे,
तो फिर नहीं आएगा कुछ भी हाथ में, राइट? ओके। Those who don't believe in magic will never find it. Roald हाँ, Dahl, 1916 देखो to सिंपल 19. सी बात है, जो चीज आप ढूंढ रहे हो वही आपको मिलेगी। इफ यू आर नॉट लुकिंग फॉर मैजिक यू विल नॉट फाइंड इट, बिकॉज आपको विश्वास ही नहीं है तो आपको मिलेगा ही नहीं, वो दिखेगा ही नहीं। बाकियों को दिख रहा होगा, आपको दिखेगा ही नहीं, राइट? सो इफ यू बिलीव इन मैजिक एंड दिस बुक इज फॉर यू। हाँ जी। Remember when you were a child and you looked at life in total wonder and awe. Life was magical and exciting, and the smallest things were utterly thrilling to you. You were fascinated by the frost on the grass, a butterfly flittering through the air, or any strange leaf or rock on the ground. You were किस किस full को of याद है, excitement. किस किस को याद आ रहा है अपना बचपन ये पढ़ के? तितलियों के पीछे भागती थी मैं, हाँ, करती सब थी। भागे, मैं भी भागी हूँ तितलियों के पीछे, है ना? जिंदगी हाँ, कितनी एक्साइटेड लगते थे ना हम लोग, हर चीज में, हर चीज कितनी खूबसूरत लगती थी। आसमान में लगता था जो बादल हैं उसमें कुछ इंसान दिख रहे हैं, है ना? कोई शेप्स कहानी देखते दिख थे। रही है। वो तो सभी को दिखते हैं। हाँ, वो फिगर्स दिख रही हैं। मतलब कितना कुछ होता था, रेनबो देख के कितने खुश हो जाते थे हम लोग। कितना खुशी होती थी ना बच्चों को छोटी छोटी चीजों में। हम सब लोग वो अभी भी। भूल गए, है हाँ, ना? यस। हाँ जी, ये वो फुल ऑफ एक्साइटमेंट। You were full of excitement when you lost a tooth because it meant the tooth fairy would be coming that night and you would count down the days to the magical night of Christmas. Even though you had no idea how Santa Claus could get to every child in the world in one night, somehow he did it and he never let you down. Reindeer could fly, there were fairies in the garden, pets were like people, toys had personalities, dreams came true, and you could touch the stars. Your heart was full of joy. Your imagination knew no limits, and you believed that life was magic. ओके, There is पॉज an पॉज। आप में से कितने लोगों को ऐसा कुछ याद है कि आपने रात में लेटे लेटे ऊपर तारों को देखते हुए कहा कि ये मेरा तारा है, ये वो मेरा तारा है, एंड उसको हाथ में पकड़ने की कोशिश की है, एंड यू फेल्ट सो एक्साइटेड अबाउट इट, है ना? और जितने भी आपके खिलौने थे, गुड़िया, गुड्डा गुड्डी की शादी करी है तो गुड्डी का भी नाम है और गुड्डे का भी कुछ नाम है। तो हमारे हर खिलौने में भी हमने लोगों को, मतलब उनको भी नाम दिए हुए थे। हमारे लिए वो करेक्टर्स थे, हमारे लिए वो एक ना हमारी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा थे, है ना? yes, बट अब बिकॉज अब हम बड़े हो गए हैं तो हमें लगता है कि ये सब चीजें तो बड़ी बचकानी है, बट एक्चुअली में लाइफ तो वही है। एक्चुअली में तो लाइफ वही थी ना, जब हम फुल ऑफ एक्साइटमेंट होते थे। हाँ जी, पढ़े। there is an exquisite feeling many of us had as children that everything is good, that every day promises more excitement and adventure, and that nothing could ever thwart our joy for the magic of it all. But somehow, as we grew into adults, responsibilities, problems, and difficulties took their toll on us. We became disillusioned, and the magic we once believed in as children faded and disappeared. It's one of the reasons why, as adults, we love to be around children so that we can experience that feeling we once had, even if it's just for a moment. देखो अभी I'm here to. ये सब चीजें हमारी जिंदगी में है नहीं, बिकॉज हम बड़े हो गए, लोगों के हिसाब से समझदार हो गए। जैसे लोगों ने बताया कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, ऐसे थोड़ी होता है, इसमें क्या एक्साइटमेंट है, ये तो एक यू नो जैसे हमें वो समझदारी वाली बातें समझानी शुरू की लोगों ने, और हम बड़े समझदार हो गए, रिस्पॉन्सिबल हो गए। तो वो चीज, वो एक्साइटमेंट जो बचपन में होती है वो खत्म हो गई। बट फिर भी आज भी जब हम छोटे बच्चों के साथ होते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। हम उनके साथ बच्चे बन जाते हैं ना बच्चे, उनकी तरह तुतला के बोलेंगे। उनके साथ अगर वो नीचे बैठ के खेल रहे हैं, घोड़े बन के खेल रहे हैं, तो हम भी बन जाते हैं उनके साथ। वी फॉरगेट कि हम क्या, कितने अक्लमंद और कितने समझदार हैं। हम भी बच्चे बन जाते हैं, बिकॉज एक्चुअली में हम वही बच्चे हैं, अंदर हमारे वही बच्चा है, पर हमने उसको जबरदस्ती बड़ा होने पे मजबूर किया हुआ है। इसलिए जब हम उस बच्चों के साथ होते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं, राइट? Yes. I'm here to tell you that the magic you once believed in is true.
And it's the disillusioned adult perspective of life that is false. The magic of life is real, and it's real as you are. In fact, life can be far more wondrous than you ever thought it was as a child, and more breathtaking, inspiring, and exciting than anything you have seen before. When you know what to do to bring forth the magic, you will live the life of your dreams. Then you will wonder how you ever could have given up in believing in the magic of life. ओके, You may not सो इस बुक में ये बुक हमें वापस वैसा ही बच्चा बनाने वाली है जब हम एक्साइटेड होते थे और हमें हर चीज अच्छी लगती थी। हम कहीं पर भी क्रिटिसाइज नहीं करते थे किसी चीज को, हम किसी भी चीज को ब्लेम नहीं कर रहे होते थे, हम कंप्लेन नहीं कर रहे होते थे। उस टाइम वो बच्चा जो है फुल ऑफ एनर्जी होता है, फुल ऑफ एक्साइटमेंट होता है। ये किताब हमें वापस वैसा ही बच्चा बनाने वाली है। सो एक्चुअल में लाइफ वही है, जो एक बच्चा एक्साइटमेंट महसूस करता है, जॉय महसूस करता है। तो हम वो बच्चा वापस बनने के लिए क्या हम तैयार हैं? Are you ready to be the child you once were once again? yes. तो ये जर्नी जो है वही है, Yes. बच्चा बनाने के लिए। हाँ जी, पढ़े। You may not see reindeer fly, but you will see the things you have always wanted appearing before your eyes. And you will see the things you have dreamed of for so long suddenly happening. You will never know exactly how everything weaved together for your dreams to come true. Because magic works in the invisible realm, and that's the most thrilling part. Are you ready to experience the magic again? Are you ready to be filled with you and wonder every day like when you were a child? Get ready for the magic. Our adventure begins 2000 years ago, where life changing knowledge was hidden within a sacred text. Okay, so are you ready to begin this journey and be a child again? Yes. Okay, तो वो कह रही है कि ये जो जर्नी है ना, ये आज नहीं शुरू हुई, ये 2000 साल पहले शुरू हुई। कैसे शुरू हुई उसके बारे में आगे हम पढ़ते हैं। हाँ जी, द ग्रेट मिस्ट्री इज, Mystery is revealed. ये कोई मिस्ट्री है जो अभी ये हमारे लिए वो रिवील करने वाली है। The following passage comes from the Gospel of Matthew in the Holy Scriptures, and it was mystified, confused, and been misunderstood by many people over the centuries. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have even what he has will be taken from him. ओके, पॉज। सो इसको ना आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बार बार इस किताब में आएगा, बिकॉज ये इस किताब का मंत्र है। और इसको अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आपकी जिंदगी इतनी मैजिकल हो जाएगी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो व्हाट इट सेज इज, ये जो एक पैराग्राफ, जो एक सेंटेंस लिखा गया था, इसको लोगों ने समझा ही नहीं। अगर आप इसको पढ़ो तो ऐसे लगता है ये तो बड़ा अनफेयर सी बात लग रही है कि भाई जिसके पास है उसे और मिलेगा, और जिसके पास नहीं है उससे जो भी है वो भी ले लिया जाएगा। तो ये तो बड़ा अनफेयर सी बात लग रही है। बट इसमें भी रिडल थी, और लोगों ने हमें वही बताया जो वो बताना चाहते थे, राइट? तो लेट्स रीड एग्जैक्टली व्हाट इट मींस। You have to admit that when you read the passage, it appears unjust, as it seems to be saying that the rich will get richer and the poor will get poorer. But there is a riddle to be solved in this passage, a mystery to uncover, and when you know it, a new world will have opened up for you. The answer to the mystery that has eluded so many for centuries is to one hidden word: gratitude. Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. ओके, पॉज। But whoever has gratitude, जो यहाँ पे मिसिंग वर्ड था वो था ग्रेटिट्यूड। जब हमने इसमें ग्रेटिट्यूड ऐड किया तो इट इज मेकिंग सेंस नाउ। whoever has gratitude will be given more। आप जिस चीज के लिए
ग्रैटिट्यूड दोगे, जिस चीज के लिए आप धन्यवाद दोगे, थैंक यू दोगे, जिस चीज के लिए आप एप्रिसिएशन दोगे, कृतज्ञता दोगे, वो चीज बढ़ेगी, राइट? So will be given more and he or she will have an abundance. उसके पास वो भरपूर मिलेगा उसको. And whoever does not have gratitude, जिसके पास कृतज्ञता है ही नहीं, जो हर चीज में सिर्फ कंप्लेन ही कर रहा है, तो उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा. और इस चीज को जब आप डेप्थ में समझना शुरू करेंगे आगे चलते चलते, आपको दिखाई देगा आपकी जिंदगी में भी जहां जहां आपने ग्रैटिट्यूड दिया है, वहां वहां आपको भरपूर मिला है. और जहां जहां आपने ग्रैटिट्यूड नहीं दिया है, वहां वहां जो है वो भी कम होता चला गया है. जब आप इसको डेप्थ में समझेंगे तो आपको ये चीज अपनी लाइफ में भी दिखाई देगी. So let's start reading it to understand it. By the revelation of one hidden word, a cryptic text is made crystal clear. 2000 years have passed since those words were recovered, but they are as true today as they were ever. They were. If you don't take the time to be grateful, you will never have more. And what you do have, you will lose. And the promise of the magic that will happen with gratitude is these words. If you are grateful, you will be given more and you will have an abundance. From the Korean, from the Quran. Quran, from the Quran, the promise of gratitude is equally emphatic. And remember, when God proclaimed, if you are grateful, I will give you more. But if you are ungrateful, verily my punishment is indeed severe. Okay, It does pause. not matter. Pause. अगर आप कोई भी ग्रंथ उठाओगे ना, हर ग्रंथ में ये लिखा है. Maybe not exactly in the same words, but it has been written in all these scriptures, all the holy books. हर जगह ऐसा ही लिखा गया है, चाहे आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़े. और गुरु ग्रंथ साहब में तो हर जगह लिखा हुआ है कि जितना आप शुक्राना करो कम है. हम तो वैसे भी कहते हैं ना कि रोज शुक्राने करो, जो मिला है उसके लिए शुक्राने करो, पर हम करते नहीं है, है ना? तो इसी तरह से अगर आप बाकी की भी धर्म ग्रंथ पढ़ोगे, सब में यही लिखा है, सब में यही लिखा है. बट द ओनली थिंग इज कि हमें समझ ही नहीं आया. बट रोंडा ने हर धर्म ग्रंथ में से इन सब का सार लेकर उसने एक सिंपल सी बुक बना दी और उसको 28 दिन के प्रैक्टिसेस में डाल दिया है, ताकि हम इसको अपनी जिंदगी में अपना पाएं. क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ भी तो यही चाहते थे. हमारे जितने भी जिन्होंने भी वो ग्रंथ लिखे हैं, वो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते थे. वो हमें यही बताना चाहते थे कि हमें जिंदगी जीनी कैसे है ना? तो उसने वही सिखाने के लिए ये बुक लिखी है. एंड इट इज अ वेरी सिंपल टू फॉलो. द ओनली थिंग इज प्रैक्टिस हमें ही करनी है. हाँ जी, पढ़े. It does not matter what religion you follow or whether you are religious or not. These words from the Holy Scriptures and the Quran apply to you and your life. They are describing a fundamental law of science and of the universe. हाँ, तो आप कोई भी हो, चाहे आप धर्म को मानते हो. कुछ लोग होते हैं जो रिलीजियस नहीं होते हैं बट स्पिरिचुअल होते हैं, कुछ स्पिरिचुअल भी नहीं होते हैं. डजंट मैटर. आप किसी भी धर्म को मानते हो नहीं मानते हो, ये तो पक्का है कि ये तो अप्लाई होना ही होना है आपके ऊपर. ये तो एक यूनिवर्सल लॉ है जो अप्लाई होना ही होना है. जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है ना, गुरुत्वाकर्षण. आप कोई भी चीज फेंकते हो नीचे गिरती है. कोई भी फेंके, बच्चा फेंके, बड़ा फेंके, बुढ़ा फेंके, किसी भी धर्म का इंसान फेंके, वो नीचे ही जाएगा. सो सिमिलरली ये जो है, ये लॉ जो है, ये भी सबके लिए काम करता है, चाहे वो रिलीजियस है नहीं है, किसी भी ब्रांच से, किसी भी देश से, किसी भी कॉन्टिनेंट से, बट ये सबके ऊपर अप्लाई होता है बिकॉज इट इज अ यूनिवर्सल लॉ. हाँ जी. Gratitude, it's universal law. Gratitude operates through a universal law that governs your whole life. According to the law of attraction, which governs all the energy in the universe, in our universe, from the formation of an atom to the movement of the planets, like attracts like. It's because of the law of attraction that the cells of every living creature are held together, as well as the substance of every material object in your life.
The law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. And so, whatever you think, whatever you feel, you attract to you. If you think, I don't like my job, I have not got enough money, I cannot find my perfect partner, I cannot pay my bills, I think I am coming down with something. He or she does not appreciate me. I don't get along with my parents. My child is a problem. My life is a mess. Or my marriage is a trouble. Then you must attract more of those experiences. Okay, pause. But अपनी लाइफ में देखो आप कैसे कैसे सेंटेंसेस अपने आप के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में बोलते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट लेसन कि हम जो भी बोल रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वही सब चीजें हमारी जिंदगी में हम अट्रैक्ट कर रहे हैं. बिकॉज द यूनिवर्सल लॉ सेज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. हमने तो जिंदगी में ही सुना है ना, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर. बट यहाँ पे वो बात कर रहा है यूनिवर्सल लॉ के बारे में जो हमें नहीं पता था. और जहां भी आज हम हैं अपनी जिंदगी में, उसकी वजह हम खुद हैं, क्योंकि हमें ही नहीं पता था कि ये लॉ तो हर टाइम चल रहा है. और इस लॉ की वजह से हम जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और बोलते हैं, हम अपनी जिंदगी में वही चीज को अट्रैक्ट करते हैं. बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. इसको समझने के लिए आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू वॉच द सीक्रेट मूवी. मैं आज ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगी. वो आज का आपका असाइनमेंट भी है. 90 मिनट्स की है वो मूवी. आप उसको जरूर देखिएगा. और अगर आपने पहले भी देखी हुई है, डजंट मैटर. जैसे ही किताब है वैसे ही वो बुक, वो मूवी है. जितनी बार देखोगे कुछ नया मिलेगा. तो आज आप सबका असाइनमेंट यही है कि आप सीक्रेट मूवी देखेंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, ये यूनिवर्सल लॉ है क्या, राइट. और वो हमारी जिंदगी को कैसे चला रहा है, हमारे थॉट्स एंड फीलिंग्स जाने अनजाने में कैसे हमारी जिंदगी को शेप अप कर रहे हैं. तो आज का आपका असाइनमेंट वही है. और आपने ये भी सोचना है आज पूरे दिन में कि आप अपने लाइफ के बारे में क्या है जो बोलते हैं. हाँ जी. But if you think about what you are grateful for, like I love my job, my family is very supportive, I had the best vacation, I feel amazing today, I got the biggest tax refund ever, or I had a great weekend camping with my son, and you sincerely feel that gratitude, the law of attraction says you must attract more of those things into your life. It works in the same way as metal being drawn to a magnet. Your gratitude is magnetic, and your gratitude you have, the more abundance you magnetize. It is a universal law. हाँ You जी. will have a So what it says is it is like a magnet. चुंबकीय शक्ति है इसमें. जो आप सोचते हो, जो आप फील करते हो, वो एक चुंबक का काम करता है. चुंबक क्या करता है, आपने बचपन में भी देखा होगा. आजकल तो हम खैर ऐसा कुछ देखते नहीं है. स्कूल में देखते थे ना, हम चुंबक लेके बैठते थे और अपने सारे ऑल पिन्स वगैरह सब उसको अट्रैक्ट करते रहते थे बैठ कर, क्योंकि लोहे को वो अट्रैक्ट करता है ना. तो चुंबकीय शक्ति हमारे थॉट्स में है, हमारी फीलिंग्स में है. आप जैसा सोचते हो, जैसा महसूस करते हो, वैसी ही चीजें अपनी लाइफ में आप अट्रैक्ट करते हो. एंड दैट इज द यूनिवर्सल लॉ विच इज वर्किंग ऑल द टाइम. तो आप जब सीक्रेट देखोगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी इसके बारे में. You will have heard sayings like whatever goes around comes around. You reap what you sow and you get what you give. Well, all those sayings are describing the same law, and they are also describing a principle of the universe that the great scientist Sir Isaac Newton discovered. Newton's scientific discoveries included the fundamental laws of motion in the universe, one of which says every action always has an opposite and equal reaction. ओके, पॉज पॉज. हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे. ग्रंथों में भी पढ़ा है हमने, है ना. और हमने ये भी सुना है व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. जो दोगे वही वापस लौट के आता है आपके पास.
तो ये लॉ वही बात कर रहा है जो हमें बचपन से ही हमने सुना है, अपने बुजुर्गों से सुना है, अपने बड़ों से सुना है, और ज्ञानी लोगों से सुना है, या किसी अ, धर्म ग्रंथ में पढ़ा है। ये वही चीज है जिसके बारे में ये बात कर रहा है, राइट। एंड ये जो है, ये साइंस जो है, इसको अगर हम इस लॉ को हम साइंटिफिक तरीके से भी समझें तो न्यूटन का लॉ भी यही कहता है, एवरी एक्शन ऑलवेज हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, कह रहा है ना वो। और ये हमने पढ़ा है फिजिक्स में, अगर आप कुछ दोगे वही वापस लौट के आता है, और इक्वल क्वांटिटी में लौट के आता है। अगर आप एक बॉल लेते हो, आप उसको दीवार पे मारते हो, तो वो दीवार से बाउंस होके वापस आप ही के पास आती है ना। तो आपने एक्शन किया, आपने बॉल को फेंका दीवार की तरफ, आपका एक्शन था, और उसका ऑपोजिट रिएक्शन क्या था, वो बॉल वापस लौट के आपके पास आई। तो सिमिलरली हम जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं वो वापस घूम के हमारे पास आता ही है, चाहे आप उसको साइंटिफिकली ले लीजिए या आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड के हिसाब से ले लीजिए, आध्यात्मिक वर्ल्ड से देख लीजिए या साइंस के वर्ल्ड से देख लीजिए, बात वही है। और ये किताब की जो सबसे अच्छी बात वो यही है कि वो साइंटिफिकली भी आपको एक्सप्लेन करती है और आपको स्पिरिचुअली भी कनेक्ट करती है उस चीज से। तो जो लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं उनको स्पिरिचुअल उससे समझ आ जाएगा, और जो साइंटिफिक के तरीके से हम समझते हैं भाई हर चीज को समझ के उन्होंने समझना है, तो उनके लिए साइंटिफिक तरीके से भी हर चीज को एक्सप्लेन किया गया है। हाँ जी। Newton's every action always has an opposite and equal reaction. When you apply the idea of gratitude to Newton's law, it says every action of giving thanks always causes an opposite reaction of receiving. And what you receive will always be equal to the amount of gratitude you have given. This means that every action of gratitude sets off a reaction of receiving. And the more sincerely and the more deeply grateful you feel, in other words, the more gratitude you give, the more you will receive. ओके, सो अगर आप इसको ग्रेटिट्यूड से कनेक्ट करें तो जितना भी आप किसी को थैंक्स बोलोगे उतना ही आपको कुछ वापस मिलेगा, यू विल बी रिसीविंग इट। एंड जरूरी नहीं है आपको उसी से मिले, बट आएगा आपके पास घूम के वो। जरूरी नहीं है आपने जिसको थैंक यू बोला है वहीं से कुछ आपको वापस मिले, बट इट विल कम बैक टू यू। और उसी मेजर में आता है, कितने मेजर में आता है ये डिपेंड करता है आप कितना डीपली उस चीज को फील करके बोल रहे हो। सो फीलिंग इज द फ्यूल, ऑलवेज रिमेंबर, इट्स द फीलिंग विच इज द फ्यूल। उसके बेसिस पे ही आपके पास जो आएगा उसकी क्वांटिटी क्या होगी, उसकी क्वालिटी क्या होगी, वो उस पर डिपेंड करता है। हाँ जी। The golden thread of gratitude. Dating back thousands and thousands of years to the earliest recordings of the humankind, the power of gratitude was preached and practiced, and from there was passed on through the centuries, sweeping across the continents, permeating one civilization and culture to the next. The major religions of Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Sikhism, and Hinduism all have gratitude at their core. Muhammad said that gratitude for the abundance you have received is the best insurance that the abundance will continue. Okay, Buddha said, I want you to write it somewhere for yourself, and I would request sorry, कल से जब आप सेशन में आए तो प्लीज एक नोटबुक लेके आए, और आज से एक नोटबुक शुरू भी करेंगे आप, जिसमें आप रोज की प्रैक्टिसेस लिखेंगे भी। तो एक नई नोटबुक ले लीजिए, या कोई डायरी ले लीजिए, या कोई रजिस्टर ले लीजिए, नया लीजिएगा, पुराना मत यूज कीजिएगा। उसमें आप अपनी मैजिकल जर्नी आज से स्टार्ट कीजिए, और उसमें सबसे ऊपर ये चीज अगर आप नोट कर लेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। क्या बोल रहा है वो? Muhammad said that gratitude for the abundance you have received is the best insurance that the abundance will continue. Okay, so you can write it in capital letters, in inverted commas. Gratitude for the abundance you have received is the best insurance that the abundance will continue. चाहते तो यही है ना, हम यही चाहते हैं ना कि abundance हमारी जिंदगी में आता जाए,
कंटिन्यू रहे, कभी इसका सप्लाई रुके ना हो, कभी वो बंद ना हो, उसकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे, हम यही चाहते हैं ना। तो उसके लिए करना क्या है, उसको इंश्योर करने के लिए हम इंश्योरेंस क्यों कराते हैं, हम लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, हम मेडिक्लेम कराते हैं, क्यों कराते हैं, कि उस टाइम जब हमें जरूरत पड़े तो हमारे पास वो हो पैसा, है ना। तो अगर हमें ये इंश्योरेंस चाहिए कि हमारे पास हमेशा अबंडेंस फ्लो करे, तो उसके लिए क्या करना है, जो भी मिला है उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना है, दैट इज द इंश्योरेंस, राइट। हाँ जी, पढ़े। Buddha said that you have no cause for anything but gratitude and joy. Lao Tzu said that if you rejoice in the way things are, the whole world will belong to you. Krishna said that whatever he is offered, he accepts with joy. King David spoke of giving thanks to the whole world for everything between the heavens and the earth. And Jesus said, thank you before he performed each miracle. From the Australian Aborigines to the African Masi, the Zulu, from the American Navajo, Shui and Cherokee to the Thaitians, Eskimos and Maori, the practice of gratitude is the very root of more indigenous traditions. When you arise in the morning, give thanks for the morning light, for your life and strength. Give thanks for your food and the joy of living. If you see no reason for giving thanks, the fault lies with yourself. Taxium 1768 to 1913, 1813, Shawnee Native American leader. ये ना History is बहुत laden इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, और ये ना हम भूल चुके हैं, टोटली भूल चुके हैं। हम लोग ना हर चीज को वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड। इट सेज व्हेन यू अराइज इन द मॉर्निंग, गिव थैंक्स फॉर द मॉर्निंग लाइट। सबसे पहले तो मॉर्निंग लाइट के लिए आपने थैंक यू बोलना है। रात के बाद जब उजाला होता है, हर इंसान उजाले की इंतजार कर रहा होता है ना, गाने भी बने हुए हैं, अंधेरे के बाद उजाला होएगा, हर रात का सवेरा होगा। उस सवेरे की इंतजार रहती है हम सबको। तो जब सवेरा आता है तो उसका थैंक यू तो बोल दो। किस लिए थैंक यू बोलना है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो रात को उठे ही नहीं, उन्होंने सवेरे की लाइट देखी ही नहीं, उनकी जिंदगी का सफर खत्म हो गया। तो सबसे पहले तो आपने सुबह उठते ही इस चीज का थैंक यू बोलना है कि आप जिंदा हो, आप आज का दिन देख पाए हो, आज मॉर्निंग सन देख पाए हो, भोर होती हुई देख पाए हो, डे ब्रेक देख पाए हो, या फॉर योर लाइफ। और आप में इतनी हिम्मत है कि आप उठ के बैठ पाए हो। बहुत लोग हैं जो बिस्तर पे पड़े हैं बेचारे, उनको हिलाने के लिए भी कोई चाहिए जो उनको करवट दिलवाए। देखे ना अपनी जिंदगी में ऐसे लोग हमने। सो व्हाई कांट वी बी थैंकफुल फॉर दैट कि हमारे पास स्ट्रेंथ है, हम खुद उठ के बैठ सकते हैं, चल फिर सकते हैं। गिव थैंक्स फॉर योर फूड एंड द जॉय ऑफ लिविंग। हमारे पास खाना है खाने के लिए। अगर ये सब चीजें देखने के बाद भी आपको लगता है ना कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, किस चीज का थैंक यू करूं मैं, तो गलती तो हम में है ना। द फॉल्ट लाइज विद with you. योरसेल्फ। तो इस चीज को ना आज से अपने दिमाग में बिठा लो कि सुबह उठते ही अगर हमने आज का दिन देखा है, तो शुरुआत वहीं से हो जाती है हमारे शुक्राने की, हमारे धन्यवाद की, हमारी कृतज्ञता की। ऐसे जीना शुरू करना है हमने, राइट। पढ़े। History is laden with famous figures who practiced gratitude, and those achievements put them amongst the greatest human beings who have ever lived. Gandhi, Mother Teresa, Martin Luther King Jr., the Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, Asaph, Blake, Emerson, Dickens, Proust, Descartes, Lincoln, Young, Newton, Einstein, and many, many more. Albert Einstein's scientific discoveries changed the way we see the universe. And when asked about the monumental achievements, he spoke only of giving thanks to others. One of the most brilliant minds of time thanked other people over 100 times a day for the work they had done.
ओके, It is पॉज any पॉज पॉज। जितने भी बड़े बड़े लोगों के नाम यहाँ लिखे गए हैं, ये सब के सब बड़े कैसे बने हैं? इनको अचीवमेंट्स, जो अचीवमेंट्स इन्होंने किए हैं, कैसे मिली हैं? इसके पीछे भी यही राज है, that they were grateful, they practiced gratitude। अब आइंस्टाइन को देखो, कितना फेमस है वो बंदा, बट वही क्यों हुआ फेमस? उसी ने इतनी सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज क्यों की? बिकॉज ही वॉज अ ग्रेटफुल पर्सन। उससे पहले जितने लोगों ने काम किया, उसने उन सबको थैंक यू बोला। अगर आज आप हमारे पास मोबाइल है, तो सबसे पहला मोबाइल जिसने बनाया, जिसने सोचा उसके बारे में, तो जो आज हम लेटेस्ट मोबाइल देखते हैं, दे आर ऑल बेस्ड ऑन द प्रीवियस वंस, राइट? किसी ने पहला बनाया, फिर उसने किसी और ने उसको मॉडिफाई किया, फिर किसी और ने उसको मॉडिफाई किया, करते 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 अब जाके आईफोन 14 बना। कैसे बना? बिकॉज इतने लोगों ने मेहनत करी है। सो आइंस्टाइन ने जो कुछ भी डिस्कवर किया, उसने अपने से पहले जिन्होंने भी काम किया है, उन सबका शुक्रिया किया कि उनकी वजह से वो वहां पहुंचा है। सो दैट इज वाई उसको इतनी सारी डिस्कवरीज का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि बिकॉज ही वॉज अ ग्रेटफुल सोल। जितने भी लोगों ने आज जो कुछ भी अचीव किया है, उनके पीछे क्या है? एक ये वाला सीक्रेट, कि वो सबके सब ग्रेटफुल थे। हाँ जी, पढ़ेगा। Is it any wonder that so many of life's mysteries were revealed to Albert Einstein? Is it any wonder that Albert Einstein made some of the greatest scientific discoveries in history? He practiced gratitude every single day of his life, and in return, he received many forms of abundance. When कैन यू Isaac कैन यू Newton कैन was यू सी दैट नाउ? उसने इतने लोगों का ग्रेटिट्यूड किया, जिसकी वजह से उसको इतनी डिस्कवरीज मिली, जिनकी वजह से वो इतना कुछ डिस्कवर कर पाया, जिसकी वजह से उसको इतनी मतलब पॉपुलैरिटी, इतनी फेमस हुआ वो, किसकी वजह से? वो रिटर्न में मिला उसको। जब हम बात करें ना रिसीविंग का, कि व्हेन यू गिव समथिंग यू विल रिसीव इट, तो उसने थैंक यू दिया, एंड ही रिसीव्ड अबंडेंस इन द फॉर्म ऑफ recognition, the form of being famous। तो वो रिसीव किया उसने। So it's a golden thread which weaves it together। हाँ जी। when Isaac Newton was asked how he had achieved the scientific discoveries he made, he said that he stood on the shoulders of giants. Isaac Newton, recently voted the greatest contributor to science and humankind, was also grateful to those men and women who lived before him. The scientists, philosophers, inventors, discoverers, prophets practiced gratitude, reaped its result, and most were aware of its inherent power. Still, gratitude's power is unknown to most people today because to experience the magic of gratitude in your life, you have to practice. Yes. So the most important line of this book is the last one. To experience the magic of gratitude in your life, you have to practice it। तो आप सब लोग प्रॉमिस कर रहे हो कि आप प्रैक्टिस करने वाले हो? Yes. Everyone? Okay, great। So आज हम यहीं स्टॉप करेंगे, बिकॉज इट्स एक्चुअली शुरू के ये जो पेजेस है ना, बहुत सारे हैं। So we will finish rest of the pages tomorrow, and परसों से शुरू करेंगे हम अपना फर्स्ट डे का प्रैक्टिस, राइट? तो अभी मैं इसको यहाँ से स्टॉप कर रही हूँ। यस, ओके। सो आई रियली वांट ईच वन ऑफ यू टू शेयर आपको आज के इस जो भी हमने आज पढ़ा है, उसमें से आपको दो चीजें क्या मिली हैं आज के लिए। आई वांट एवरीवन टू शेयर। If you want, you can share here. If you want, I can put you in, what do you call it? One second. I'm just gallery कर देते हैं। हाँ जी। Okay. So I want everyone to share. Who would like to? मीनू, आपसे शुरू करते हैं। आज क्या मिला आपको? आज जो आपने जो पढ़ा उससे।
आज वो सारी चीजें पहले पढ़ रही है, बट आज जो बहुत अच्छा जिसने मुझे मतलब बोलते हैं ना दोबारा से याद आया, जो बहुत अच्छे से, कि जो ग्रेटिट्यूड ज्यादा करेगा उसे और ज्यादा मिलेगा। लाइक कहीं अभी ग्रेटिट्यूड अभी लगता है मेरा लेवल कम है, मुझे ये भी रियलाइजेशन है। यू नीड टू ओके गिव मोर ऑफ ग्रेटिट्यूड, यू फॉलो इट मोर डीपली। और जो ओके डेप्थ के एक वर्ड मैंने सीखी ना आज, जितना डीपली बोलोगे इफेक्ट उतना है, ये मैंने रियलाइज किया आज, कि इट नीड्स मोर ऑफ डेप्थ। ग्रेट ओके एंड असाइनमेंट तो आपको पता ही है क्या करना है। आज आपने सबने सीक्रेट मूवी देखनी है, मैं अभी आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप में। एंड आपकी जिंदगी में आज अपने देखना है कितने लोग हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं और उन सबको थैंक यू बोलना है, ठीक है ना? ओके हाँ जी। जी रेखा जी। यस मैम। फर्स्ट ऑफ थिंग कि हमें कंप्लेंट्स नहीं करनी चाहिए। हम इतना सीधा सही चलते चलते भी कई बार ना कंप्लेंट्स करने लगते हैं, तो वो कंप्लेंट्स करना ही नेगेटिविटी है। और ग्रेटिट्यूड तो ये है कि हर श्वास के लिए थैंक यू है। तो क्यों ना उस चीज के लिए जो परमात्मा ने बनाई है, जो ह्यूमन बींग्स हैं या एक पेट भी है वो हमें लव करता है, तो उसको भी थैंक यू है, क्योंकि वो हमारे स्ट्रेस को रिलीज कर रहा है। तो हर चीज के लिए, इवन डेड चीजों के लिए भी, जैसे आपने बताया, मुझे पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि एक मोबाइल भी है, हम उसे यूज कर रहे हैं, तो उसके पीछे बनाने वाले टेक्नीशियंस को भी हमें थैंक यू बोलना चाहिए, हर उस पर्सन को। और सेकंड थिंग वही कि जितना डीपली अंदर से रियलाइज करके, इमोशनल भावनात्मक होकर के हम ये काम करेंगे, उतने ही जल्दी हम रिजल्ट्स गेट करेंगे। थैंक यू ग्रेट टू यू ऑल्सो। थैंक यू। थैंक यू सो मच रेखा जी। हाँ जी कमल जी। हाँ जी। मैं भी ज्यादा वो नहीं करती हूँ, ग्रेटिट्यूड बहुत ज्यादा नहीं करती हूँ। हाँ, सुबह उठ के जरूर करती हूँ। तो वो मेरा। मेरा क्वेश्चन कमल जी ये है कि हाँ आज जी। हमने जो पढ़ा हाँ जी। उसमें से आपको क्या दो चीजें मिली हैं? मुझे वही चीज मिली, एक तो यही है कि अब सबका करना है, हर चीज का करना है। जब हमारा सेशन चल रहा था मैं तब भी अपनी मेट को डांट रही थी कि ये नहीं किया वो नहीं किया। और अब मैं एक्चुअली करती हूँ, मन से करती हूँ, सामने नहीं कई बार बोलती हूँ। बट हाँ, अब हर चीज के लिए करेंगे। शुक्रिया, शुक्र है रब्बा तेरा। और एक यही चीज है। और सीक्रेट मूवी मैंने भी देखी हुई है, बट हाँ दोबारा देखूंगी आज, और या ज्यादा अच्छा आज पता चलेगा। सबने देखनी है, मैं भी दोबारा देखूं। मैं तो पता नहीं कितनी बार देख चुकी हूँ, बट आई विल आल्सो वॉच इट टुडे। हाँ मुझे एंड भी। द अदर थिंग इज के आपने ये भी अवेयरनेस लानी है कि आप पूरे दिन कैसी बातें बोलते हैं लाइफ को लेके, अपने ऑफ रिश्तों को लेके, अपने आप को लेकर। कोर्स। या हम्म। तो जितना आप जैसे वर्ड्स बोल रहे हो वैसी ही चीजें आपकी लाइफ में हो रही है, हम्म। तो आपने वो चीज को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना या। है ना? ठीक है। और आज की रिकॉर्डिंग भी आप मुझे भेज देना प्लीज। ठीक है ओके। करणवीर जी। वो नहीं बोलने वाले भाई, वो तो भाग गए कमरे से। वो करम आ सुन गए रहे बस थे? बहुत। नहीं अभी करम नहीं, अभी सुन रहे सुन रहे थे? थे, पूरी क्लास सुनी थी हाँ। अब अच्छा, उनको लगा वेरी गुड। बोलना पड़ेगा, तो वो फोन वहीं छोड़ के बाहर निकल गया। चलो कोई हाँ, बात नहीं, men are not very expressive. दैट्स हाँ, फाइन। हाँ। लेट हिम जॉइन साइलेंटली, डोंट इवन या आस्क। या दैट्स नहीं तो फाइन, भाग दैट्स जाएंगे वो। as long as he's हाँ, practicing, एंड वो अपने आप से। ठीक वो है, थैंक यू सो प्रैक्टिस करेंगे जितना भी हम लोग, उतना ही हमें फायदा होने वाला मच। ये क्वेश्चन हाँ मैं जी। पूछ लूंगी उनसे, ये विल आंसर। है। Okay, so thank you very much, and we will meet tomorrow. And 6:50 तक ज्वाइन मतलब कर लिया दीपिका, दीपिका नहीं है क्या क्लास में? She was there, she just dropped off. ओके। मैम She सिक्स was फिफ्टी there. तक तो नहीं ज्वाइन कर पाऊंगी मेरी, क्योंकि योगा क्लास होती है 6 to 7। मैंने आज भी रेखा मैम को बोला कि 5 मिनट जल्दी खत्म कर दो, तो हमने ज्वाइन किया है। हाँ हाँ, नो तो प्रॉब्लम्स। बट हाँ। कोशिश जो जो कर सकते हैं कोशिश कर लें। और हाँ। ताकि हम लोग थोड़ी सी शेयरिंग कर लें कि क्या क्या पढ़ा हमने हाँ, और अभी क्या। 3 4 दिन मेरा थोड़ा सा इश्यू है कि मैं सुबह मतलब वीडियो भी अपनी ऑन नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद मेरा हो जाएगा ऑन, वीडियो भी करूंगी और फिर मैं रीडिंग भी करूंगी क्लास में। फाइन ओके। ठीक थैंक है, यू सो ओके। मच। थैंक एंड यू। लेट्स डू दी मैजिक ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। ये हम हमेशा करते हैं तो आज भी करेंगे। एंड आई एम गोइंग टू ऐड सम मेडिटेशन आल्सो फ्रॉम डे 1 से। अभी थोड़ा सा इन सब चीजों को हम समझ लें पहले। So I हाँ। just want all of you to just hold your hands, close your eyes. आप जिसका भी आज
थैंक यू बोलना चाहते हैं, जिसको भी, इट कुड बी द यूनिवर्स, इट कुड बी भगवान को करना चाहते हो, या आप अपने आप को थैंक यू बोलना चाहते हो कि आपने ये एक्शन लिया कि आप इस सेशन में आए, आपको कुछ सीखने को मिला, या आप अपने परिवार में किसी का थैंक यू करना चाहते हो, या आपने किसी फ्रेंड का थैंक यू करना चाहते हो, आप सूरज देवता का थैंक यू करना चाहते हो, जिसका भी थैंक यू करना चाहते हो, हम हर रोज किसी ना किसी का दिल से फील करके थैंक यू बोलेंगे। Okay, thank you very much and we will meet tomorrow. Have a wonderful day और अपना असाइनमेंट जरूर करना है। आज से ही असाइनमेंट करने की आदत डालोगे तो पूरा महीना कर पाओगे, ठीक है? Yeah. और आज से अपनी नई नोटबुक प्लीज शुरू कर लीजिएगा, एंड उसमें जो भी जब सेशन में भी आते हो तो लेके आइए। कई बार कुछ ऐसा सुनने को मिल जाता है, मुझे भी नहीं पता। वेरी गुड, क्योंकि मुझे भी नहीं पता होता मैं क्या बोल रही हूँ, बिकॉज वो जो बुलवाता है मैं बोलती हूँ, मुझे आता जाता कुछ नहीं है, मैं भी आप जैसे ही हूँ। बट कई बार ऐसी कोई बात खुद मुंह से निकल जाती है जो हमें नहीं पता होती है, तो ऑलवेज नोट इट डाउन, बिकॉज आपको नहीं पता वो आपको जिंदगी में कहाँ क्या मदद कर जाए, राइट? थैंक यू जगजीत जी, और थैंक यू कमलजीत जी, क्योंकि उन्होंने अभी क्लास में बात करी तो मैंने इंस्टेंट ज्वाइन किया, अदरवाइज मैं भूल चुकी थी। थैंक यू सो मच शेयर फॉर कर दिया ज्वाइनिंग। था लेकिन वो ध्यान नहीं दिया या भूल गए होंगे। देखो ऐसा है, इतने सारे लोगों में से हमारे ग्रुप में ही कितने सारे लोग हैं, 10-12 लोग तो हैं ही हैं, उसमें से हम 4-5-6 लोग भी आए हैं, वही आ पाए हैं ना। सो ये सब मास्टर प्लान है, किसने आना है, किसको मिलना है और किसको नहीं मिलना है, राइट। बिकॉज वी आर द चोजन वंस, जिनको ये कृपा, उसकी कृपा दृष्टि हुई है कि हम ये कर पा रहे हैं, राइट? सो थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय। थैंक यू। बाय, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मीनू।